विद्विषावहै। ओम अच्छा शांति शांति ये वाला, हाँ। शांति। हरि ओम। तो आज हम जी ये क्या उद्धव प्राइवेट गीता है? का पाठ कर रहे हैं। ये उद्धव गीता के अनुसार कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, चैप्टर 10। ये अलग अलग 10 तरह का है ना। उद्धव गीता में एकादश अध्याय, महाराज जी, एकादश अध्याय का 26-27 करने का है। हाँ, एकादश अध्याय का 26 से 26। शुरू करते हैं। 26 जी से शुरू करते हैं। ठीक जी है, ये जी। मैंने खोल लिया है। और ये हाँ किताब है, इसको लास्ट में से ये जो किताब है ना, उद्धव हाँ गीता, इसमें जी। उन्होंने किया है। तो इसमें भी एक आ गया है, ये कहाँ से आया है देखो। एक देखिए, ये पेज 91 पे है। पेज पेज 91, हाँ 91 में है महाराज। 91 से है ना। जी वो हाँ है, जी। ये जो भी चैप्टर है वो 91 से शुरू होता है। हाँ और ये यहाँ पे है, दोनों एक ही है। तो जी ये उद्धव प्रश्न करेगा। वो पूछता है कि भक्त साधु जो है उसके क्या लक्षण है, यही बोला है ना उसने। जी। ये है ये कि भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, कि आपके विचार में संत पुरुष का क्या लक्षण है, साधु साधु का क्या लक्षण है। उसको हिंदी में कर दिया है, संत पुरुष का लक्षण क्या है। हाँ इंग्लिश में किया है, व्हाट काइंड ऑफ डिवोशन अप्रूव्ड बाय सेजेस। वो इस प्रकार के कर दिया है। वो डिवोशन की बात की है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे ये एक, दिस इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आप गीता में पाते हैं 3 जगह। एक द्वितीय अध्याय में मिला है स्थित प्रज्ञ दर्शन से, है ना। जी। हाँ जी। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्त केशव स्थिति किम भाषेत किमाश्रित व्यसेत किम। उसके बाद में द्वादश अध्याय में है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तम पर्युपासते, ऐसा कुछ है। तो हाँ वो द्वादश प्रिय, अध्याय में क्या है, श्रेष्ठ भक्त के लक्षण है। हाँ प्रिय प्रिय भक्त, हाँ। हाँ, तो भगवान से वो अर्जुन पूछता है, एवं सतयुक्ता ये भक्तास्ताम उपासते ये चाप्यर्षम व्यक्तम तेषाम को योग। जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, या जो भगवान तुम्हारा आपकी उपासना करते हैं, उसमें से कौन श्रेष्ठ है। और उसके बाद में चतुर्दश अध्याय में, चतुर्दश में कैर्लिंगे गुणातीता ततीतो भवति प्रभो किमाचार कथश्चैतां श्री गुणानिति वर्तते। गुणातीत क्या है उसका वर्णन किया, और इसमें भगवान ने सत्य किया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो कहते हैं कि साधु का क्या लक्षण है, ये आप मुझे बताइए। तो इसको हम लेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। क्यों, इसलिए सब जगह ये सब शास्त्रों में ये कहा गया है, जिससे कि हमारे लिए आदर्श हो। अब हम लोग साधुओं की जीवनी पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ना, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ना, उनका उद्देश्य क्या है, उनके सद्गुणों को हम देखें, समझें और उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो हम इस छोटे से इंट्रोडक्शन के द्वारा इसको चालू करें। जी। चलो भाई। श्लोक नंबर हाँ, 26। श्लोक नंबर 26। O thou of surpassing glory, O Lord, what sort of a sage dost thou prefer most? What kind of devotion approved by sages is most acceptable to thee? Sages such as Narada and others. हिंदी पढ़ो। हाँ जी महाराज जी। भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। क्या क्या है, क्या है पहले पहले आपकी कीर्ति का गान करते हैं, ये तो है जी भाई। तो उपयोज्य आपकी, यानी ये तो उसने उसने कहा है कि आप, आपकी कृति लोग, यानी सरपासिंग ग्लोरी, यानी हाँ आपकी, आप क्या है, उत्तम श्लोक, भगवान का जो वर्णन किया, विशेषण दिया गया है उत्तम श्लोक, ये जी भगवान का विशेषक है। यानी जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है,
उन भगवान है भगवान, आप बताइए कि साधु के क्या लक्षण हैं, संत लोग जो आदर करते हैं वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, जिसका संत लोग आदर करते हैं, ऐसे संत में के क्या लक्षण है ये बताइए। इज दैट ऑलराइट? इसमें कुछ है नहीं, कुछ पूछने का तो नहीं है नहीं? नहीं महाराज। ठीक है। हम्म। 27 पढ़ूं या कोई पढ़ रहा है? ओ ये लॉर्ड वो ऑफ मैन, ओ लॉर्ड ऑफ मैन, ओ लॉर्ड ऑफ spheres, O Lord of the universe, say this to me, for I have prostrated myself to thee, am devoted to thee, and have surrendered myself to thee. I have, etc. Hence, thou shouldest not make it a secret from me. हाँ, वो यही कंटिन्यूस कर रहे हैं कि प्रभु ये मुझे बताइए। जी, और इसका पुरुषाध्यक्ष, पुरुषाध्यक्ष यानी आप ब्रह्मा, यानी हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको क्या है, आप हाँ। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि सत्यादि। लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। ये है पुरुषाध्यक्ष। लोकाध्यक्ष, लोकाध्यक्ष और पुरुषाध्यक्ष, यानी आप क्या है, लोकाध्यक्ष हैं, पुरुषाध्यक्ष हैं और जगत के प्रभु हैं। ये जी। तीन भगवान के विशेषण हैं। आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, सत्यलोक चराचर के जगत के स्वामी हैं। मैं आपसे विनीत भावे, प्रपन्न भावे, प्रपन्न यानी शरणागत होकर, प्रणताय प्रणाम करके मैं पूछता हूँ आपसे, मैंने जिसने आपको प्रणाम किया। भगवान से जब पूछना है या Swami किसी ji, भी what is संत से, Vineet Bhav? What is Vineet Bhav? विनीत भाव यानी विनम्र भाव। विनीत, यू डोंट नो हिंदी वर्ड है ये तो? अरे नहीं पता है। Thank हे you. भगवान, तुम्हारी ये हालत है, हिंदी की आप ये अवस्था है। अंग्रेज नंबर 1. विनीत, विनीत भाव यानी विनम्र। विनम्र। प्रणाम। Thank you. Humility. यहाँ पे जो है उसको ट्रांसलेशन करके बताया है, प्रपन्नाय आपका शरणागत हूँ मैं, प्रणताय प्रणाम करता हूँ मैं, अनुरक्त हूँ मैं आपके प्रति, विनीत प्रेमी और शरणागत। प्रपन्न यानी शरणागत हुआ, अनुरक्त यानी प्रेम हुआ, और प्रणत यानी मैंने प्रणाम किया आपको। तो जो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आई हैव प्रोस्ट्रेटेड माई सेल्फ, प्रणाम किया, ये विनीत भाव है। माई सेल्फ टू दी, आई एम डिवोटेड टू दे, मैं हूँ आपका अनुरक्त हूँ या डिवोटेड टू मी, और एंड सरेंडर टू मी, प्रपन्न, मैं शरणागत हूँ, मैं भक्ति से शरणागत होता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप ये बताइए। तो भगवान के पास या गुरु के पास जब कुछ पूछने के लिए जाना हो तो इनमें ये भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए, शरणागति का भाव होना चाहिए, और विनम्र होकर उसके बाद में ये पूछना चाहिए। और यहाँ पर तीन विशेषण के हैं, पुरुषाध्यक्ष, लोकाध्यक्ष, जगत प्रभु। ये तो भगवान के विशेषण हैं कि वे जगत सचराचर के स्वामी हैं, देवताओं में श्रेष्ठ है, सत्यादि लोक इत्यादि के स्वामी है भगवान के। इसलिए मैं आपका विनम्र हूँ, आपका प्रणत हुआ गया हूँ, मुझे आप ये बात बताइए। चलो नेक्स्ट। महाराज जी इसमें मैं ये महाराज जी ये पूछ रहा था कि आने वाले श्लोकों के अंदर भक्ति किसे कहते हो, भक्त किसे कहते, ये दोनों के बारे में बताया जाएगा? नहीं नहीं, जो वो नहीं नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं, वो जैसे वो क्या है, वो क्या क्या विचार में संत के क्या लक्षण हैं, कैसी भक्ति होनी चाहिए, ये सब बताए। नहीं, ये लिखा हुआ है, आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बताइए, यानी आने वाले श्लोक में भक्ति किसको कहते हैं वो भी बताया जाएगा क्या? और हाँ हाँ हाँ, बताया जाएगा। देखो ना, खास करके भक्त का वर्णन किया जाएगा। अच्छा, और उसमें भक्त का वर्णन करते करते हम ये भी समझ में आ जाएगा कि भक्ति क्या है। अच्छा जी, जिसमें भक्ति होगी वही तो भक्त होगा, ओके, राइट उसको विशेष उसको समझ में आ जाएगा। जी 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 ठीक है, तो जी। ये हो गया। उसके बाद में ये हो गया, पूछ रहा था मैं। 28 श्लोक नंबर। हाँ, एक मिनट, ये करो, मालिनी करो तो। ओ लॉर्ड। महाराज जी एक चीज पूछना था हाँ कि ये जो इसमें जो भाव दिखाया जा रहा है, ये गीता में भी हम पाते हैं, जो मतलब सेकंड चैप्टर में, जब 7वें मेरे ख्याल में श्लोक में, जब अर्जुन
सवाल करता है कृष्ण से। और फिर एक और अध्याय में है जहां वो आता है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ 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 तो वही भाव है ना महाराज? हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ हाँ, यानी भगवान से या किसी से, गुरु से अगर पूछना हो तो कैसे करोगे? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपात यानी प्रणाम करना पड़ेगा, विनम्र हाँ होना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। प्रणिपात है ना, परिप्रश्न, प्रश्न करना पड़ेगा। जी जी। बिना प्रश्न के कैसे होगा? तुम क्या जानना चाहते हो तो बताना पड़ेगा ना। हाँ और सेवा, सेवा के द्वारा, प्रणाम तो कर दिया लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा के जी द्वारा उनको प्रसन्न करना। जी जी, ठीक और है। यहाँ पर क्या क्या है? प्रणिताय, प्रणत, अनुरक्त और प्रपन्न। यहाँ तो तीनों शरणागति के भाव हैं। हाँ क्या है? मैं विनीत, प्रेमी और शरणागत। हाँ जो भी हो, यहाँ पर तो केवल एक ही भाव है, प्रणत जी हूँ, शरणागत हूँ, विनीत हूँ, आप मुझे बताइए। क्यों? जी आप जो बताएंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा, आप जो कहेंगे उसे स्वीकार। जी जी। अच्छा, चलो मालिनी। O Lo- O Lord, thou art thou art the supreme Brahman, infinite like the sky, the Purusha, who is beyond the Prakriti. Thou art incarnated on earth, assuming a separate body of thy own accord. It doesn't require an explanation. Should I read the notes? Thy Yes, birth, yes, the yes. spirit, Purush, the spirit that is beyond nature, own accord, thy birth is not due to karma as with in the case of others. अच्छा, तो अब ये इसका हिंदी है क्या? हाँ है ना महाराज जी। अच्छा, भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से पूरे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। ये सच्चा है कि हिंदी जो है इसमें जो किताब प्रेस गोरखपुर का ट्रांसलेशन, एक जो कमेंट्री के साथ ट्रांसलेशन, हाँ ये जो है ब्यूटीफुल कमेंट्री करती है। जी। आप ब्रह्म हैं, यस। स्वयं ब्रह्म। इसकी कमेंट्री करते हुए कहता हूं, मैं जानता हूं कि आप प्रकृति से पुरुषोत्तम एवं चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म है व्योम, परम व्योम। व्योम यानी प्रकृति से परे है, परम, परम यानी प्रकृति परे, किसके? जी व्योम यानी प्रकृति से। पुरुष यानी प्रकृति, प्रकृति है पुरुष, सॉरी, ये प्रकृति के परे पुरुष है। चिदानंद स्वरूप है, परम व्योम स्वरूप है ना, चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है। आपसे भिन्न कुछ नहीं है। ये कहाँ पे उन्होंने लगाया? अवतीर्णों से स्वेच्छया। आप, आपसे भिन्न कुछ नहीं है, फिर भी स्वेच्छया, इच्छा से आपने लीला करके जगह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। आप वास्तव में, आप भक्ति का रहस्य बता सकते हैं। ये जो है कमेंट्री की है, यस। श्लोक में नहीं है। हाँ पृथक बंधु यानी आप भक्ति और भक्त का रहस्य बता सकते हैं। ये जो गीता प्रेस वाले ने ट्रांसलेशन जो किया है उसमें इसमें कमेंट किया है कि आप ही ऐसे हैं जो इसको अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो ये एक भाव हमारे सामने होना चाहिए, विशेषकर जब हम भगवान के उपदेशों को, भगवान इसका जब उत्तर देंगे, उसका उत्तर जो होगा तो भगवान के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, गुरु के प्रति भाव क्या होना चाहिए, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सुन लिया, पढ़ लिया और उसको हम स्वीकार किया। जी। तो ये बहुत सुंदर रूप से भगवान की स्तुति के साथ में प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कि भगवान ये बताइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, और जिसका संत लोग आदर करते हैं आपके प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, ये आप विशेष करके जो संत लोग हैं उनका सद्गुणों का वर्णन हम चाहते हैं, उनके लक्षण चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रज्ञा और श्रेष्ठ भक्त इत्यादि के लक्षण गीता में दिया। अच्छा, अब कौन लेगा? चलो दूसरा कोई ले। कुंडू, कुंडू नहीं है, भगवान भगवान। है चलो कोई भी करो।
हाँ, एक मिनट हाँ, महाराज। हाँ, हाँ, पढ़ो सो हिंदी हाँ, the Lord said, compassionate, with enmity to no creature, forbearing, with truth as his strength, of an unimpeachable mind, same to all, benefactor of all beings. 30 characteristics of a sadhu are enumerated in verses from 29 to 33. हाँ, यहाँ से 29 से 33 सब पूछा जाए तो 33 के बाद में भी वो 41 तक चलेगा ये सारा। तो 33 होगा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशन जो है वो बताए जाएंगे 34 के आगे। तो यहाँ पे पहले 33 तक के जो वर्णन है उसमें सद्गुणों का वर्णन किया गया। तो उसमें पूछा है, क्या क्या कंपैशन, तब क्या है कृपालु। हिंदी में पढ़ो, कोई पढ़ दो। प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता। वो घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। बस बस बस, क्या क्योंकि इतने सारे हैं, यानी सद्गुण जो है उनको कितने बताए उसमें, 33 बताए, 31 बताए, तो इसमें क्या है, पहले गिना दे कृपालु। हम कृपा समझते हैं जो कृपा वाला है उसकी, वो क्या है। उसके बाद में कहते हैं किसी से वैर नहीं, अकृत दोह, द्रोह यानी किसी के प्रति द्रोह नहीं करता। तितिक्षु यानी सहनशील है, घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है। वो सर्वदेही नाम और प्रसन्नता पूर्वक तितिक्षु। सत्य सारो, उसका जीवन सार है, जीवन सत्य का सार है। इंग्लिश में क्या है, वो क्या है, विथ With truth ट्रुथ, as विथ his ट्रुथ एज ए स्ट्रेंथ, विथ ट्रुथ एज ए स्ट्रेंथ, ट्रुथ उसका स्ट्रेंथ है। अनवध्य, अनवध्य है ना, उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना नहीं आती, यानी इसको कहा अनइम्पीचेबल माइंड, इंग्लिश में किया है। और faultless फिर and अनइम्पीचेबल माइंड यानी मन उसका जो है किसी प्रकार से विचलित नहीं होता। हिंदी में किया है उसका कि वो पाप वासना उसमें कभी नहीं आती। अनवध्य, अनवध्य अवध्य यानी जो खंडित हो जावे, उसके मन की प्रशांतता खंडित नहीं होती। फिर क्या है, समह, समह यानी सर्वदर्शी, सेम टू ऑल, समत्व ऑल, वो तो हम सब कई जगह आता है। और सर्व उपकारक, सभी का कल्याण करने वाला है। यहाँ से लेके 30 कैरेक्टरिस्टिक 29 तक, 33 तक बताए। महाराज जी, एक सवाल है, ये साधु के लिए कहा जा रहा है। अब हम लोग तो डिवोटी हैं, साधु, तो ऑल ऑफ देम, हम इन सबको आदर्श जरूर बना सकते हैं, लेकिन करंट सर्कमस्टेंसेस में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो ऑल ऑफ देम और बिकम लाइक दैट। देखिए, स्वामी विवेकानंद इज अवर आइडियल, जी जी, श्री रामकृष्ण इज अवर आइडियल। जी जी, तो इनके सद्गुण हम निरंतर सुबह शाम सोचते हैं, पढ़ते हैं। जी जी, मतलब ये क्या है, आइडियल मतलब उनके वैसे बनना चाहते हैं तो। जी जी जी, हाँ, आइडियल तो और है। इसलिए ये आइडियल जो है, उनकी जो वैल्यूज है उसको प्रत्येक दिन बोलना पड़ेगा। तो हाँ, यानी रोज हम न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें गंदी बातें और संसार के लोगों की बुरी बातें हमारे मन में कि ये बदमाश आदमी है, ये चोर है, ये पॉलिटिशियन है, इसने कैसा बर्बाद किया है, ये बातें तो रोज सुनते हैं हम। जी महाराज। तो इसको बंद करो ना, और ये करना है, ये निरंतर सुनना है। बिना निरंतर सुने, बार बार सुने, ये हम जीवन में नहीं उतरेंगे। अच्छा, Swami ji, एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, Swami ji, I have a related question ये तो here. आदर्श आदर्श है, बिल्कुल महाराज। Swami ji, I have a related question here. हम्म, Can I ask? यस,
Swamiji, like we don't want to listen to negative stuff, but sometimes elders, especially parents and elders, we tell them 100 times, don't tell me something negative, but they don't listen. They will keep on criticizing others. So what do you do in such a situation? Because you can't leave your parents. Get out from the place. You say it all depends upon how this is a practical question. Yes. I had no difficulty with my parents, and yet I left the parents. Right. Sometimes you have to live alone. Right. When mix with them as little as possible. Right. Right. ये बहुत important है. Right. यादव साधु संग किए या एकांत में रहिए. Right. दुर्जन संग कभी नहीं करिए. Yes. हाँ. Yes, thank you, ऐसे में भी अगर आप बड़ी बड़ी बातें करें, and at the same time you go and read the newspaper every day. I don't touch it. That's all. That's all. महाराज, I don't. महाराज जी, enmity to no creature जो बोलते हैं, this is a sign of अहिंसा. तो Yes. परफेक्ट अहिंसा हमसे होती नहीं है. इसलिए मेरा सवाल इसलिए खास तौर पे हुआ था कि हम कैसे फॉलो करेंगे. कहीं ना मन में तो करिए, मन में करिए. यानी हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, और तो ये हिंसा तो हमारे स्वभाव में हो जाती है. जब तक साधु नहीं हुआ, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के नहीं होता, तब तक अहिंसा में पूरा प्रतिष्ठित नहीं हो सकते. जी. प्रिंसिपली अहिंसा को स्वीकार करना है. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके. हाँ, प्रिंसिपली अहिंसा को स्वीकार करना है. स्वीकार करना है. And you say that unfortunately I am not able to do it. That's a different thing. But don't justify it. Right. ठीक है. तो महाराज जी, यहाँ एक सवाल मेरा ये है, यहाँ लिखा है मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है. अब सवाल ये आता है कि यदि वो कृपा की मूर्ति होता है तो उसके बावजूद भी उसे घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है ना. उसके बावजूद भी उसको दुख मिलेगा क्या? यानी ये किस? अरे एक बताओ ना, एक भक्त बताओ जो श्रेष्ठ भक्त है, उसके जीवन में दुख नहीं हुआ. जितना बड़ा भक्त होता है इतने ज्यादा दुख होते हैं. Absolutely. पांडवों को देख लो, कितना दुख मिला सारा जीवन. तो महाराज जी, यदि आप ये कहते हैं कि जो जितना बड़ा भक्त है उसको उतना बड़ा दुख मिलता है, यानी दुख तो उसको मिलता है कि जिसके पास कर्म जैसे हो वैसा दुख मिलता है, तो क्या ये जो भक्त है उन सबके कर्म पुराने? ये यदि याद रखो जी, जो भक्त, ऐसा यहाँ तक कहा गया है कि जिस भक्त का अंतिम जन्म होता है ना, उसको जीवन में सबसे ज्यादा दुख मिलते हैं. अच्छा. क्योंकि उसके बचे हुए जितने पाप कर्म है ना पुराने, सब निकल जाते हैं. ओके. तो भक्त जो है वो कभी दुख पाने से कभी दुखी नहीं होता. जी. वो यही कहता है, अच्छा है मेरे पास दुख मिल रहे हैं, मेरे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं. अच्छा. आप क्या जानते हो किसके पाप कर्म कितने हैं? जी. जैसे मैंने कहा ना, पांडवों के कितने कष्ट हुए थे. एक हाँ. संत बताओ ना जिनके जीवन में सुख मिला है. ओके. सभी संतों के जीवन में दुख ही दुख है. अच्छा. महाराज जी, आपने बिल्कुल बताया. अब मेरा एक छोटा सा सवाल प्रैक्टिकल है कि मुझे दुख मिला तो मैं प्रसन्नता पूर्वक सहन करता हूँ और मेरा पाप कट रहे, मैं ये समझता हूँ. परंतु ये माइंड सेट और हार्ट, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं? क्योंकि माइंड से तो ये लगता है कि मुझे हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, भयंकर हाथ दुख रहा है, और दिल ये कहता है कि मेरा पाप कट रहा है. देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट. हाउ कैन वी सिंक्रोनाइज द टू? अब ये तो भाई ऐसा है कि ये सत्संग के द्वारा और शास्त्र अध्ययन के द्वारा ये चीजें खत्म होंगी. नहीं तो जीवन में द्वंद्व जो है, संत साधु के जीवन में, भक्त के जीवन में द्वंद्व तो कभी न कभी थोड़े थोड़े द्वंद्व बना ही रहे. अच्छा. राइट. तो इसका सॉल्यूशन नहीं है? अरे पढ़ो ना, अभी सब चलने दो, थोड़ा आगे चलो जी महाराज. देखो, सुनो दिलीप भाई. जी जी जी. यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? यहाँ पे सुख दुख की बात नहीं की जा रही है. यहाँ पे चरित्र की बात की जा रही है.
तुमको साधु बनना है। ये आपके सब यानी 31 और अच्छा यहाँ पे ये हाँ। है 30 यानी यहाँ पे 4 श्लोकों में 30 सद्गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इन सद्गुणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए बाबा, ये इम्पोर्टेंट है। जावे जी 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 बराबर महाराज जी, आगे चक्कर में पढ़ोगे मत पढ़ो कि सुख मिल रहा है क्या दुख मिल रहा है। अरे मैं नहीं, जीवन में संयम आया कि नहीं, मैं शांत हुआ कि नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी 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 महाराज जी। अब श्लोक चलो नंबर अब 30 कौन पढ़ रहा है? कोई देवाशीष दूसरा साहब, पढ़े? मैं पढ़ूंगा। देवाशीष साहब, हाँ हाँ भाई। रमेश साहब। With his intellect unsullied by desires, a master of his organs, mild, pure, without possessions, without outward activity, with measured diet, a master of his mind, steady, having me as his refuge and meditative. इतने सारे बताए। हाँ क्या है? उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती, कामे ही अपहितः। कामनाओं से उसकी बुद्धि कलुषित नहीं होती, कामनाओं से उसका मन कलुषित नहीं होता। कहा नहीं, यह बुद्धि कलुषित नहीं होती। हाँ बुद्धि यानी क्या है? जो मन निश्चय करता है। जी तो ऐसा व्यक्ति में मन में यह निश्चय नहीं आता कि मैं कामनाओं का भोग करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है। और गीता में भी स्थित प्रज्ञ की बात जब कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ ततो उच्यते। तब कामनाओं का जब मैं मन से त्याग, बुद्धि से भी, यानी बुद्धि में ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैं प्राप्त करूं। मन में तो बात आती है चली जाती है, लेकिन मन बुद्धि कभी उसको अच्छा न माने। यानी बुद्धि निश्चय करती है, निश्चयात्मक फैकल्टी है, उसको बुद्धि कहते हैं। तो उसका बुद्धि जो है वो कभी कलुषित नहीं होती। सब बुद्धि में हमेशा भगवान का चिंतन, या मैं अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, सद्गुण हूँ, ये बना रहे। उसके बाद में क्या कहा है? संयमी होता है, दांतः दांतः संयम, यानी इंद्रियों का कंट्रोल किया है। मधुर स्वभाव, मृदु मृदु स्वभाव, क्रूर क्रोध वाला नहीं, क्रोध वाला नहीं, कठोर नहीं। और शुचि, शुचि यानी पवित्र। और क्या है? संग्रह परिग्रह से अकिंचन, अकिंचन यानी संग्रह करके रखना, इस भाव से दूर रहना, अकिंचन। जी फिर अनीहा, अनीहा यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करना। इसको अनीहा को क्या किया है? विदाउट पोजेशन, विदाउट आउटवर्ड एक्टिविटी, यानी बाहर प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना। मित भूख, कम खाने वाला, ज्यादा खाना नहीं। याद रखिए, अगर आप कम खाएंगे ना तो आप ज्यादा जीवन अधिक जिएंगे, मन अच्छा प्रसन्न रहेगा, शरीर भी खुश खुश अच्छा रहेगा। बाहर ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज होगा, क्या कैसे होगा। फिर क्या कहा? अपरिग्रह, मधुर स्वभाव, पवित्र, संग्रह परिग्रह से अपरिमित भोजन करता है और शांत रहता है। मन को शांत रखा, उसकी बुद्धि स्थिर है, केवल मेरा ही भरोसा है, मत शरण, भगवान में ही भरोसा है। और आत्म तत्व के चिंतन में सदा लगा रहता है। मुनि शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? आत्म चिंतन में लगा रहने वाला, मनन करने वाला। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है इल्यूमिन। अब जो भी हो, तो ये तो बहुत सारे सद्गुण हो गए। अब एक एक को डिटेल करना बड़ा मुश्किल है। कुछ पूछना हो तो पढ़े, नहीं तो आगे चलें। आगे चले महाराज। चलो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो, कोई पढ़ो ना। कोई नहीं आती है। एवर एवर अलर्ट of a balanced mind with fortitude, mastering the sixfold evil, seeking no name, yet giving honor to others, expert, friendly, merciful, and illumined. Sixfold evil, that is hunger and thirst, grief and infatuation and decay and death.
friendly to those who are happy, merciful to those that are misery. हाँ, अब हिंदी में पढ़ देना है, That are in misery. हिंदी में पढ़ देते हैं। वो प्रमाद रहित, मैं तुम्हें एक आदमी पढ़ने वाला दूसरा कोई है नहीं क्या? इतने लोगों में कितने लोग हैं आज? हाँ महाराज मैं पढ़ सकता हूँ, मैं देवाशीष बोल रहा हूँ। हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ सकते हो? नहीं हिंदी में मेरे पास है नहीं महाराज जी। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी अगली बार अगला इंग्लिश पढ़ना तुम। अच्छा। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। बहुत अच्छे। एक छोटे से में कितने सारे सद्गुण भर दिए हैं। प्रमाद रहित याद रखिए, केयरलेस जी। तो एवर अलर्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? एवर अलर्ट, केयरलेस नहीं, सदा सर्वदा। विशेषकर साधक जीवन के अंदर हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रमाद। देन गंभीर आत्मा, बैलेंस माइंड कहा इंग्लिश में, गंभीर आत्मा रहेगा। उसके बाद धैर्यवान, फोर्टिट्यूड, धैर्य होना चाहिए। फिर षडगुण यानी भूख प्यास हर्ष शोक मोह जन्म मृत्यु, इसको क्या कहा है? ये षडंग युक्त, इनको सिक्स क्या है? रंजित षड अंचित षड गुण, छह गुण यानी छह चीजों को जिसने वश में कर रखा है। भूख प्यास को उससे डिस्टर्ब नहीं होता, हर्ष शोक में वो विचलित नहीं होता, जन्म मृत्यु से विचलित नहीं हुआ, ये उसमें वश में रहता है। कभी किसी से दूसरे से सम्मान नहीं चाहता, लेकिन दूसरों को सम्मान करता है। अमानी मानतः, ये बार बार आता है, भगवान गीता में भी ये कहते हैं। तो सम्मान प्राप्त न करना चिंता मत करो, दूसरों को सम्मान दो। मेरी बातें कल्पत है ने, मेरी बातों के बारे में जानता है और दूसरों को कहता है। मित्र है और करुणावान है और कवि यानी लर्न, विद्वान व्यक्ति है, तत्व को ज्ञान करने वाला। ठीक है जी। चलो आगे चलो, कौन पढ़ेगा? महाराज ये कौन कितना नंबर श्लोक? 30 सेकंड। ओके। ही हु करके शुरू होता है। हाँ ये 30 सेकंड, 1 मिनट मैं 30 सेकंड में 33। हाँ ये he who knowing the merits and demerits of the duty and its opposite gives up all his formal duties even as sanctioned by me and worships me is also the best among sages, gives up etc. transcends the preparatory or formal gauni or vaidhi stages to pursue that higher form characterized by spontaneous selfless love, para or raga nuga bhakti, sanctioned in the scriptures. ठीक है। अच्छा इसका हिंदी पढ़ो कोई है? प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वो परम संत है। हाँ देखो इसमें क्या है, मैंने भगवान ने क्या है कि शास्त्रों में कहा है कि कैसे धर्म अपना, गृहस्थ कैसे रहेगा, सन्यासी कैसे रहेगा, वानप्रस्थी कैसे रहेगा। शास्त्रों में मनुष्यों के धर्म का उपदेश दिया है मैंने, गुण दोष बताए गए हैं जी। वो क्या है, लेकिन यानी ऐसा करोगे तो तुम नरक में पाए जाओगे, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा सब बताया गया है। लेकिन भक्त जो है
भगवान के ध्यान में ऐसा लगा रहता है कि इनकी चिंता नहीं करता, यानी उनकी चिंता नहीं करता, यानी वो ये इसको कहते हैं गौणी भक्ति, वैधि भक्ति। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप पूजा करोगे तो आपको स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। ये सब समझकर त्याग करके केवल मेरे भजन में लगा रहता है। सर्वान माम भजेत सत्य, निरंतर जो मेरा भजन करता है वह सत्यवान। याद रखिए, अगर आप इन सब चीजों को देखने जाएंगे तो इतने शास्त्र अधिक हैं कि अब दिमाग खराब हो जाए। तो स्वामी जी, इसलिए केवल भगवान के भजन में लगे रहना, दैट इज द इम्पोर्टेंट बात है। यस स्वामी जी, प्लीज क्लैरिफाई, ये कुछ समझ नहीं रहा है कि when he says not performing his duties, okay, which are formal duties sanctioned by me, even sanctioned by me, इसका मतलब क्या है? मतलब he should be like a sadhu? कहाँ पे है, आ जाइए ना। हाँ, गिव्स अप all He formal gives up duties given all as his, okay sanction in the scriptures, यानी हाँ, जो भक्त श्रेष्ठ भक्त हो गया है वो सब इन बातों के भी ऊपर चला गया। भगवान की भक्ति इतनी हो गई है, जम गया है कि वो अपनी सांसारिक ड्यूटीज के भी परे चला गया है। that means he becomes like a sadhu, right? हाँ हाँ, He's a total sadhu. ये देखो तुकाराम की बात देखो, संत तुकाराम देखोगे, नामदेव देखोगे, ये लोग तो गृहस्थ सन्यासी तो बने नहीं थे। राइट, बट दैट मीन इतना नशा हो गया उसको। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो तो जब ये तक वो नशा नहीं चढ़े, हाँ, हाँ, ये चीजें जो है ये श्रेष्ठ भक्ति के लिए है, ये वर्णन किया। अधिकांश 90% लोग इसको प्राप्त नहीं करते। इसीलिए राइट, कहते हैं सर्वधर्मान संत्यज्य, समस्त धर्मों को भी त्याग करके वो जो मेरा मेरा भजन करता रहता है, भगवान में मन लगाता रहता है, वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है। राइट, मैंने लाइक ठाकुर, ठाकुर की बात तो छोड़ दीजिए, ठाकुर तो अवतार थे उसकी क्या। वो संत तो तुकाराम की बात पर्टिकुलर, राइट, जिन्होंने राइट, पढ़ा है तुकाराम को, तो वो तो भजन में भक्त इतने थे कि उनको संसार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता। राइट, थैंक यू, संतों की बात हो रही है। महाराज जी, जो इस रास्ते में प्रयत्न करता है लेकिन वो उतना तक नहीं पहुंचा है, जैसे संत तुकाराम या मीराबाई, ये तो उनका क्या होगा? वो भी ठीक है, पहले से ठीक है। प्रश्न ये है ना कि हम लोग भगवान को नहीं चाहते, भक्ति को नहीं चाहते। हमारी भक्ति जो है वो वन से वीक होती है। यानी भक्ति प्राइमरी नहीं है, साधना प्राइमरी नहीं है, अध्यात्म प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। अरे ये भी होगा वो भी होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम होगी। ये तो जैसा होगा वैसा होगा, और क्या करो। It's very clear. We ourselves understand it. Yes. You know the answer yourself about, isn't it? उतना कठोर नहीं कर पाते हैं जैसे मीराबाई ने किया, तुकाराम ने, उतना कठोर तो मैं 24 घंटा नहीं कर पाता हूँ। नहीं, जितना भी करोगे वैसा ही होगा, जैसा करोगे वैसा होगा। तो भगवान ने एक जगह बताया कि माय डिवोटीज विल कम टू मी। भगवान ने तो भगवान ने कहा जैसे धीरे धीरे चलोगे, जितने धीरे धीरे चलोगे वैसे भी चलोगे। यहाँ जब बेलूर मठ जाना है तो फ्लाइट से जा सकते हो या फिर पैदल चल के जा सकते हो। तो माय डिवोटी विल कम टू मी एंड यू विल रीच बेलूर मठ। लेकिन इफ यू गो बाय फ्लाइट यू विल रीच क्विकली। इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो माय डिवोटी विल कम, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट देन इट विल टेक टाइम। भगवान डोंट ब्लेम गॉड। नहीं, गॉड को ब्लेम नहीं करते, लेकिन गॉड ने अनुकूल परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं भक्तों के लिए। अगर भक्त एक पैर आगे बढ़ाया तो वो 9 पैर आगे बढ़ाते हैं। अरे एक पैर भी तो आगे बढ़ाइए, एक पैर उठाते हैं और रखते भी नहीं है हम। वो ठाकुर ने एक्सक्यूज किया, जितने उनके ठाकुर के बड़े बड़े भक्त थे वो क्या एक पैर उठा के एक पैर भगवान की तरफ चलते थे? वो तो दौड़ते थे भगवान की तरफ।
तो सन्यासी Thakur has given an excuse for poor people who are weak, Yes. but that does not mean that you will become very fast. You will also reach, but how many days, how many months, how many years, and how many ages you will reach, you don't know. So don't make an excuse. भगवान ने बोला हमको मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा भगवान. I am not blaming Thakur. Thakur also says yes, you will get it. But when you will get it, Thakur has not told. Now we make it a Thakur को जो भी किया है, for our weaknesses we make Thakur as an excuse. He has told we will get it. Absolutely, yes. What is this? तो ठाकुर खुद भी तो कहते हैं कि जो इंटेंस है वो reaches much quickly. लेकिन तो हम ठाकुर ये बोलते हैं ना, माँ तो बच्चा खेलता है तो माँ चुपचाप काम करती रहती है. When you weep for God, बच्चा जब रोता है तो माँ जाके उठा लेती है. महाराज जी Have you wept for God? No, never. Then, and Thakur, how much Thakur wept? Yes. महाराज Yes, Thakur gave an example. Day and night. महाराज जी, this is a misconception we devotees also have कि हमें इसी जन्म में मिल जाएगा क्योंकि ठाकुर ने कह दिया है. लेकिन हम लोग स्पीडी से, इंटेंसिटी से नहीं करेंगे तो इस जन्म में नहीं होगा. ठाकुर के किसी जन्म में नहीं होगा, चलता ही रहेगा. हाँ, तो यानी ठाकुर ने बोला है, लेकिन they don't say how much ठाकुर did. And वो अवतार होने के बावजूद, in spite of being अवतार, हमारे में तो साधना भी नहीं है, उत्तम अधिकारी नहीं है, हमको कितना ज्यादा करना पड़ेगा. होच्चे होबे बांग्ला में राजा ना, होच्चे होबे. इसके ऊपर बहुत मजाक चलती है, होच्चे होबे चलता है. हो जाएगा. तो सारा जीवन निकल जाता, अनेक जन्म निकल जाते हैं, होच्चे होबे. एक जन्म नहीं, नेक्स्ट जन्म होबे. एक नेक्स्ट जन्म नहीं होबे ना, और अन्य जन्म होबे. यही तो पूछते हैं, यही तो. महाराज ये हमारा संस्कार भी तो सामने आके रुकावट हो जाता है. कब तक देखो, उसको एक बार व्याकुलता होने पे संस्कार वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं. संस्कार तो आएंगे, उसके बिना उनको स्थापना करना पड़ेगा. सबके संस्कार आते हैं. ठाकुर का संस्कार तो नहीं था ना, उसके बावजूद उनको कितनी व्याकुलता थी. इतना रोते थे, माँ एक दिन चला गया. हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बोले हमारे संस्कार हैं, क्या संस्कार हैं, क्या हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं, क्या. We got all made these excuses. याद रखिए देवाशीष, हाँ महाराज जी. कोई भी सिंसियर साधक संस्कार की बात कभी नहीं उठाता. कभी नहीं उठाता है कोई सिंसियर साधक. एक बार भी नहीं कहता है कि मेरे संस्कार हैं. कभी नहीं कहता. श्री राम. कर उनको आगे चलो. हाँ 33. Those who knowing or not knowing how much, what, and of what sort I am, worship me with their whole soul, given up to me, are in my opinion the best of my devotees. How much that I am unlimited by time or space. What means that I am the self of all. Of what sort that I am the embodiment of existence, knowledge, bliss, and so on. Whole soul, etc. This is the sine qua non of religion. Pure, Shuddhi, Bhakti, as distinct from Bhakti with reason, is extolled in this verse. In Sri Ramakrishna's language, it is that form of devotion which remain
when one is beyond both knowledge and ignorance. अच्छा, ये बड़ा लंबा श्लोक है, हिंदी पढ़ दो तो भाई। तो हिंदी में बहुत छोटा है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त है। ठीक है, कुछ बात नहीं, बिल्कुल सीधे बढ़ता है। जी अभी देवाशीष जो प्रश्न किया ना, भगवान कैसा है? हाँ, भगवान ऊपर है कि नीचे है, बीच में है, आगे है, हृदय में है कि बाहर है, दर्शन कैसे देता है, ये सारी बातें जो है ना, बियॉन्ड, मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने न चाहे, इनको जानो मत, नॉट नेसेसरी टू नो ऑल दीज थिंग्स। Swamiji, 1 minute, can I interrupt, ask you a question here? Wait, let me finish. एक बच्चा है तो वो माँ को जानता है, बस माँ कैसी है, बड़ी है, छोटी है, सुंदर है, नहीं सुंदर है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वो सब कुछ नहीं जानते। मेरी माँ है, खत्म हुई बात। यस 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 बिल्कुल सीधा, मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, भगवान कितने बड़े हैं, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं, व्यापी है, यह सब भी नहीं जानता। इनको जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं। तो किसी ने आगे कहा कि देखो भाई, कहीं है, किसका है मालूम नहीं, वो है कि उसके भाई तुम जो भजन कर रहे हो ना भगवान, तो ये स्वर्ग में रहते हैं। तो कहता भाई मेरे को नहीं मालूम ये स्वर्ग में रहते हैं या नहीं, मैं तो भजन करता हूँ, बस भजन करता हूँ। वो स्वर्ग में रहे या संसार में रहे, लोगों के हृदय में रहे, लोगों के हृदय के बाहर रहे, ये मेरे को क्या लेना देना उससे, मैं भगवान का भजन करता हूँ। बातों को जानने की जरूरत नहीं है, बस निरंतर भगवान में मन लगा रहे, अनन्य भाव से भजन से, अनन्य भाव से, अन्य और कुछ स्वामी नहीं। जी आप म्यूट हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। बिल्कुल सुनाई दे रहा है। अनन्य भाव से मेरा भजन कर। इसलिए ये कहते हैं कि इसलिए जो इस प्रकार से पूरी तरह करता है वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है। अब इसमें ट्रांसलेशन में एक कमेंट्री किया है, प्योर शुद्धा भक्ति इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम भक्ति विद रीजन, ज्ञान मिश्रा भक्ति इज एक्सटोल्ड इन दिस वर्स। एक ज्ञान मिश्र भक्ति होती है जिसमें बताया जाता है भगवान का वर्णन है, और वो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म प्रभात है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं, वैकुंठ में रहते हैं, आप अगर उसको पुकारोगे तो आएंगे। ये इसमें क्या है, यहाँ पे भगवान के सद्गुणों का वर्णन है, इसको कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति। तो यहाँ पर क्या है, शुद्धा भक्ति की बात कही गई है। श्री रामकृष्ण लैंग्वेज in Sri Ramakrishna, it is that form of devotion which remains when one is beyond both knowledge and ignorance. ज्ञान अज्ञान के परे भगवान को प्यार करना, भगवान जैसे हैं। माँ ने मुझे कहा है कि भगवान को प्यार करना, भगवान का नाम लेना, बच्चा कहता है भगवान का नाम लेता हूँ, बस खत्म हुई बात। भगवान क्या है कैसे है वो माँ जाने, मुझे क्या लेना, मैं तो भगवान को प्यार करता। भगवान ने क्या किया, फोटो दे दी, दिखा दिया, बस ये बेटा ये तुम्हारे विष्णु का फोटो है, दिखा लिया, ये भगवान है, बस भगवान किया हो कोई बात। तो थोड़ा सा हो गया, भगवान को एक मन में आ गया भाव हो, उसमें लगा के रख दो। यहाँ पे ज्ञात्वा अज्ञात्वा, जाना है जाने अनजाने में भी, जैसे भी अनन्य भाव से, और अनन्य भाव यानी और किसी में मन नहीं लगाना। हमारा क्या है कि संसार में बढ़िया मन लगता है और भगवान में मन लगाना चाहते हैं, ये अनन्य भाव से भक्ति नहीं होती, ये जो है ये नहीं, ये बात। 5 मिनट 2:20 की फ्लाइट लगता है। मालिनी क्या बोल रहे थे? Swamiji, I missed what was said in the middle because my audio went off. I wanted to know that जैसे कि ज्ञान मिश्रित भक्ति, isn't it more superior in the sense that जितना हम भगवान के बारे में पता करें तो प्रेम तो
में बढ़ता जाता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्योर भक्ति इज बेटर और ज्ञान मिश्रित भक्ति, isn't that superior? यहाँ पे शुद्धा भक्ति, प्योर भक्ति को सुपीरियर बताया गया, पण याद सब, रखिए, इन दिस पर्टिकुलर श्लोक। हाँ, ओके, but that's भक्ति, शुद्ध प्योर भक्ति is different from ज्ञान मिश्रा भक्ति. This is extolled here in this one. okay. Now, for some people, it depends upon the Aadhar. It depends upon the competence or individual. For some people, it might be that ज्ञान मिश्रा भक्ति is superior because उनको थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, intellectual temperament है, थोड़ा inclination है, तो उसको थोड़ा चाहिए. That's all right. It depends upon the individual. यहाँ पर शुद्ध भक्ति को कहते हैं. ओके, Thank you. Yes, yes. महाराज जी, मैं इस सिलसिले में एक चीज पूछूं महाराज जी? यस महाराज जी, अभी अभी आपने बताया ये सब जानने की जरूरत नहीं है, माँ ने बता दिया है भगवान है और उसको पुकारना है, बात सही है, लेकिन मुझे वही याद आता है श्री रामकृष्ण ने एक बार बताए थे कि ये सबको जानने का है, जरूरत है कि मैं कौन हूँ, ये लोग कौन है और हमारा सब इनका क्या संपर्क है। ये तीन चीज बताया था कि ओरा के उद्देश्य संगे আমাদের কি সম্পর্ক, और डिसाइपल्स को उन्होंने यही बताया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि उनको ये उन्होंने सबको तो नहीं बताया ना, श्री रामकृष्ण ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बताया, डिसाइपल्स को बताया था ना आपने? हाँ बताया होगा डायरेक्ट डिसाइपल्स। तो इसका तो ये मतलब है कि ऐसा है कि यदि तुम संसार में रह रहे हो, हाँ, तो ये सब लेने जानने की जरूरत है। लेकिन जहां तक भगवान का है, मैं और भगवान और कुछ नहीं। जैसे ठाकुर ने तुरानंद जी को बताया था कि मी एंड माय मदर अलोन एग्जिस्ट और नथिंग एल्स। दैट्स इज वेरी सिंपल, भक्ति वेरी सिंपल। Devashish, we go on complicating it, and we never love God. महाराज जी ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा कि उन्होंने बताया था कि वो नहीं, वो जब तक ये भाव रहेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं और मेरी माँ, यही तो ठाकुर ये भी तो बोलते हैं ना रिपीटेडली। ठाकुर की दूसरी बात तो लेते हो, लेकिन मैं और मेरी माँ नहीं लेते। ठाकुर का बेसिक आइडिया है आमी और हमार माँ, बस। तो ठीक है, तो ठाकुर के वचनामृत में तो बहुत सारी बातें, अलग अलग तरह की बातें हैं, बट आमी और हमार माँ, ठाकुर यही सुनिए तो ये मैं और मेरी माँ को सुन के भी तो आनंद में विभोर हो जाते थे ना रिपीटेडली। जी महाराज जी, तो हम लोग जब ठाकुर को सोचते हैं तो हम ठाकुर को सोचते हैं कि सच्चिदानंद ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, ये गलत है क्या? नहीं करो ना, तुम्हारा दिमाग छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा दिमाग इतना खराब है कि वो छोड़ेगा नहीं। और सच्चिदानंद का ध्यान करते हो, ठाकुर का ध्यान भी चला गया, सच्चिदानंद का ध्यान भी चला गया। महाराज इस दिमाग को कैसे ठीक करें? तो क्या करूं, उपाय क्या है? अब जो तुमको ठीक लगे करो, गुरु ने जो कहा वो करो। यहाँ पे जो बात चल रही है उसकी मैं बात, कुछ तो बताइए। आगे चलो। महाराज इसमें एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? अच्छा, ये बोलो, क्या बोल रहे थे वो सतीश? हाँ, मैं कह रहा था महाराज बचपन में मेरा दिमाग ठीक था, लेकिन अब खराब हो गया। बचपन में तो इतना था कि भगवान कृष्ण कितना सुंदर है, गीता का उपदेश दिया, बस इतने प्यारे हैं। अब जे इतना कुछ जानना चाहते हैं हम कि वो क्या सच्चिदानंद है, ये है वो है, अब ये घूमता है दिमाग में। यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है हमारा साधन पद्धति में लिखा हुआ है, जब हमने गुरु से मिला है, कि भगवान सच्चिदानंद है, परम ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है, और वो कृपा करके आकार धारण किया है और निराकार है। ये तो हमारे साधन पद्धति में लिखा गया कि ये सोचो, तो मैं कैसे इसको नकार कर दूं? नहीं, मना कर, मैं कहाँ कर रहा हूँ मना करना। नहीं, आपने बोला माँ और मैं हूँ,
ये तो बहुत बड़ा अच्छा, है। ये उससे उससे क्या होता है, ये वो उससे यदि हो गया तो दो बात ठीक ही तो कही है। अब माँ का है वो, तुम ये पूछोगे गुरु ठाकुर का ध्यान करो, अब आप ही पूछोगे ठाकुर कौन है, जो भक्त है फिर ठाकुर पूछे ठाकुर कौन है, अरे भाई सब वो ये है, सब कुछ है, यही वो समझ वो के। वो नहीं, वो एक शरीरधारी केवल आदमी नहीं है, ये बताने के लिए। ओ, मतलब ये नहीं कि जब बैठे रोज हमेशा ये करोगे सच्चिदानंद से, ठाकुर में ये भाव पक्का हो जाना चाहिए, और उसके बाद में लगाओ, उसमें क्या बात है। जी महाराज। चलो 34। मैं सी करूँ महाराज? हाँ Seeing, touching, worshipping, serving, praising, and saluting my images, as well as my devotees, and reciting the glories and deeds of both. ये ये चलेगा, यहाँ से खत्म कंटिन्यूस हो गया। चलेगा, ये 3 श्लोक 4 श्लोक में एक साथ कंटिन्यूस है, लेकिन वो हम एक एक करके ठीक छोड़ेंगे। सद्गुणों का ठीक वर्णन हो रहा है, टोटल जी जी बताएंगे यहाँ पे 31 बताने वाले हैं, यहाँ पे 31 हो जाए, कह रहे कि इसके बाद में जो है यहाँ पे 34 खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 34 से 41 जो है, 34 खत्म हो गए, 31 30 खत्म हो गए, अब 34 और सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं, एक्चुअली वैल्यूज जो है उनके सद्गुणों का वर्णन कर रहे जी। हैं। इंग्लिश हिंदी कौन पढ़ रहा है? जी, प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, नहीं ये नहीं, ये 34 है। 34। यस, आई एम रीडिंग 34। प्यारे उद्धव, अच्छा ठीक है, हाँ करो करो, हाँ प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। हाँ ये सब करना है, अगर भक्त होए तो इस प्रकार से करे, जी यानी भक्तों का दर्शन, मेरी मूर्ति का दर्शन करे, भक्तों का दर्शन करे, उनका स्पर्श करे, प्रणाम करे, सेवा करे, स्तुति करे, ये मेरे गुणों का कीर्तन करे इत्यादि, ये सब गुण यहाँ से चालू करेंगे, सद्गुण पूरे लंबे समय तक वर्त। जी अब इसमें एक एक करना है, बड़े को बड़ा मुश्किल होगा। चले आगे कि नहीं चले? चलो आगे चलते हैं महाराज। हाँ, क्या Faith कोई बोलना in, चाहता है? faith in listening to tales about me, O Uddhava, meditating on me, offering everything received unto me, and surrendering oneself in service to me. क्या है हिंदी में? उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखें और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। दास्य भाव हाँ, बताए। ऐसा है, यहाँ पे जो है ये सद्गुणों का वर्णन है, हाँ, इसमें इनमें से हर एक को करना ऐसी आवश्यकता नहीं है, याद रखिए, जो आपकी परिस्थिति के अनुसार ठीक है, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा करे, निरंतर मेरा ध्यान करे, जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित कर दे, और दास्य भाव से मेरा आत्मनिवेदन करे, यानी ये एक 5 वैल्यूज और बताई है। इसी प्रकार से भगवान का ये निरंतर मन बना रहे, श्रद्धा करे, मेरा ध्यान करे, मन से करे, और जो भी मुझे समर्पित करे, अब सब ओनली गॉड सेंटर्ड लाइफ जिसे कहते हैं ना, भगवान को केंद्रित करके सावा जीवन करे। ओके हमारा नहीं महाराज जी, सवाल ये है, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। अब ये दोनों करने से हमें क्या प्राप्त होगा? क्योंकि इन्हें लिखा है जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित कर दे, तो ये नहीं दोनों नहीं कर... नहीं, इससे प्राप्त होने की बात नहीं, ये समर्पित करे जो मिले, यहाँ इन दोनों से संबंधित नहीं है, ये मिले। तो फिर ये सेंटेंस में फिर से पढ़ता हूँ। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, जो बस फुल कुछ स्टॉप, मिले... यही रुक जाओ। ओके ओके। उसके बाद में जो है, जो हाँ मुझे मिले, हाँ हाँ, क्या मिलेगा? दैट इज व्हाट। पैसे पैसे मिलते हैं ना घर में, पैसे मिले हाँ ना, तो भगवान और मनी मन भगवान को समर्पित करो, खाना मिला भगवान को समर्पित करो, जो ओके कुछ मिले।
अच्छा, ये दूसरा हाँ, ये साइड है। दूसरी चीज आ रही है। ओके ओके, राइट महाराज फुल जी, राइट। स्टॉप है यहाँ पे। ओके ओके जी, यहाँ तो इसने कॉमा लगा दिया है। नहीं नहीं नहीं, फुल स्टॉप है यहाँ पे। हाँ, जो कुछ, हाँ चलिए, राइट अरे महाराज। श्रद्धा महाराज निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, यहाँ पे तो फुल स्टॉप हुआ ना। हाँ हाँ जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित करे, ये तो अलग है। हाँ, तो वही मैं पूछता था, ये दोनों चीज अलग है, एक सांसारिक है और एक भक्ति भाव की है। हाँ, मेरी कथा श्रद्धा करे, निरंतर मेरा ध्यान करे। हाँ, ये हो गया भक्ति भाव। अब जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित करे, तो अब ये आ गया ये सांसारिक। संसार में रहते हो, कर्म करते हो, उसमें जो कुछ होगा भगवान भक्ति भाव होगा ना चाहिए। ओके, हाँ बराबर बराबर। जी महाराज जी, जी। महाराज ये टेक्निक है भक्ति करने की, या शुद्ध भक्ति के लिए इसको वेदी भक्ति बोलेंगे, जो शुद्ध भक्ति बोलेंगे? हाँ, ये वेदी भक्ति बताइए। वेदी भक्ति ये टेक्निक है शुद्ध भक्ति के लिए भक्ति की करने टेक्निक है भक्ति की। हाँ जी जी ऐसा। जी, नेक्स्ट 35 चलो। महाराज। हाँ faith in listening to tales about me, ओ उद्वा नहीं, ये हो हो गया। गया ये तो 36 आ जाओ। The recounting of my lives and deeds, servants of my special days, festivities in my टेम्पल्स। temples with songs, dance and instrumental music in company. हिंदी में पढ़ो। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे, और संगीत नृत्य बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे और करावे। हाँ ठीक है। हाँ, जो यहाँ बिल्कुल पे कहा, पहले कहा था, वही चीज चल रही है पूरी की पूरी जी, लंबी। जी, बिल्कुल बिल्कुल भक्त जी, किस प्रकार से व्यवहार करे, ये सारा बताया जा रहा बराबर। नाउ नेक्स्ट 37। This depends on है। हाँ temperament, बोलो right? बोलो मालिनी, This, व्हाट यू वांट टू से। Swamiji, this depends on your temperament, na? But suppose you are हाँ, ये a bhakt, डिपेंड अपॉन टेम्परामेंट, डिपेंड्स अपॉन टेम्परामेंट। this we cannot Okay. do. Thank you. Processions to sacred sites and making offerings of worship on all special days of the year, initiating according to Vedic and other scriptural rites, and taking up vows in my honor. हाँ, हिंदी में। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करें, वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें, मेरे व्रतों का पालन करें। हाँ, ये भी इसी तरह की बात और भी कहती है। अभी आज का अभी क्या आया था, कुछ दिनों पहले कौन सा व्रत आया था, अभी कौन सा उत्सव आया था, अभी आया था ना कुछ दिन पहले। Kali Puja? हाँ, काली पूजा आई थी। जी, काली गोवर्धन पूजा, पूजन आया दुर्गा था, पूजा आई गोवर्धन थी। पूजन आया था महाराज, है? गोवर्धन पूजन। हाँ, गोवर्धन पूजा, ये सब जो आते हैं इनको सब करना जी 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 महाराज। डिपेंडिंग अपॉन। अब कोई हम लोग नहीं करें, मन अपना भगवान में लगा रहे तो ये ना करें, कोई बात नहीं। कोई बात इतनी बातें बताई जो तुम कर सको, यानी इस बात से इतनी सारी बातें सब करना है ये जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगाने का प्रयत्न। चलो आगे चलो। महाराज जी, ये तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, ये तांत्रिक पद्धति क्या होती है? दीक्षा ग्रहण के लिए क्या तंत्र मंत्र भी होते हैं? अथवा अथवा वैदिक, अथवा अथवा यानी हाँ। वैदिक मंत्र से दीक्षा होती है। तांत्रिक ये- तांत्रिक पद्धति है या क्या है, हाँ, तो वो अलग ये अलग प्रकार की दीक्षा अच्छा, यानी तांत्रिक पद्धति से भी दीक्षा होती है। होती है। हाँ ओके ओके, नेक्स्ट। महाराज, बिना वेदिक के भी इनिशिएशन हो सकती है, कोई और परंपरा से भी हो हाँ, सकती कई प्रकार हो सकती है, दोनों यहाँ पे तो दो बताइए, कई प्रकार की दीक्षा होती वैष्णव में होती है बिना वैदिक के। है। महाराज जी, नेक्स्ट महाराज। ब्राह्मणी से ठाकुर जी ने शायद तांत्रिक वो लिया था, दीक्षा लिया था क्या? हाँ, ब्राह्मण से तांत्रिक दीक्षा। Next Maharaj, 38. Eagerness to install my images and endeavor either single-handed or jointly to construct gardens, orchards, playgrounds, compound walls and temples dedicated to me. मेरे मंदिरों में पूजा की स्थापना, मूर्तियों की स्थापना करे, अकेला न कर सके तो औरों को मिलाकर उद्योग करे,
मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा स्थान, नगर और मंदिर बनवाए। जिसकी जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, संभव हो सेठ होवे तो वो मंदिर बनवाए। अब राम जी का मंदिर बनवाया, तो जो कर सकें वो करें। किस प्रकार का, ये सारी की सारी बातें भगवान अप्रूव करते हैं। जी जी Nice. next verse 39 taking care of my temples without deceit like a servant through thorough sweeping, plastering, watering and drying sacred designs. Yes. सेम उसी में आ गया महाराज जी। 39 पढ़ो। हाँ, हिंदी। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करें, झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करें और तरह तरह के चौक पूरे। महाराज जी ये काम तो गुरुद्वारा में होता ही है, रेगुलर। हाँ होता है ना, ठीक है, चलना। रेगुलर। Disregard for fame, absence of haughtiness, and not trumpeting one's good deeds, not using for selfish ends the light of the lamp offered to me. The lamp means suggesting that other things offered are also to be held sacred. Commentators have explained the passage various. क्या क्या suggested that other things offered also to be held sacred, ये बात किया क्या है। हाँ पढ़ो, हिंदी हिंदी पढ़ो। हिंदी में है, अभिमान न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा भी न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। ये सब है ना, जो लोग अगर करते हैं, संसार में रहते हैं, पूजा वूजा करते हैं, तो उनके लिए सारे नियम बनाते हैं। ओके जी 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 महाराज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी अच्छा काम भी करते हैं तो उसका भी नहीं बताना चाहिए किसी को, और अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें जो है गुण होते हैं जी। नेक्स्ट पढ़े महाराज। महाराज जी यह एक मिनट, महाराज जी यदि हम अपने अच्छे काम या भक्ति जो की वो दूसरे को इस भावना से नहीं बताते कि हमने ये किया या घमंड है, लेकिन इस भावना से बताते कि ये काम हमने किया है और सामने वालों को प्रोत्साहन मिले कि तुम भी करो, तो इसमें गलती कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अब कौन है? कुंडू, कुंडू तुम नहीं बोले, बीच में करो तो। कुंडू, कुंडू जी है ही नहीं, कुंडू जी नहीं है, he is not here। हाँ प्रभा जी है, he was there but I think अभी नहीं है। प्रभा जी है, कौन बोला इसे करो तो 41 is a very good श्लोक। यस करो, what is नहीं करो तो दिलीप भाई ठहरो, और भी करना है, दूसरे को करने दो। ना कोई नहीं, प्रभा जी पढ़िए। पंकज जी है, रीता जी, रीता करो, ये कौन है बोला? भुवन जी नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ है प्रभा जी है और पंकज भाई है और विनोद भाई, बस। ठीक है, मैं पढ़। और भामरी जी, बिकॉज वी आर ओनली 13 persons टुडे। 13 लोग हैं। What is most covetable, 41, what is most covetable to people in general and whatever is especially dear to oneself should be offered unto me. That offering product produces infinite results. अरे बाप रे बाप। What is फेमस श्लोक है, यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तद्देतत् निवेदयाम्यहं तदानन्त्याय कल्पते। जो इष्टतमम है, यानी जो संसार की जो वस्तु हमको सबसे प्रिय है, सबसे अभिष्ट अच्छी लगती हो, वो भगवान को समर्पित करो। ऐसा करने से वह अनंत फल प्रदान करने वाली है, उसका बहुत बड़ा शुभ फल होता है। बेस्ट चीज जो आपको अच्छी लगे वो भगवान को देने का प्रयत्न करो, समर्पित करने का प्रयत्न करो, इससे फल होगा। ये ऑफन, ये पॉपुलर श्लोक है, ये यहाँ पर पता चला पता है। महाराज जी ये जो है whatever is specially dear to oneself, ये क्या क्या चीज है एक्चुअली? क्या अपना हमको सब मिठाइयों, जलेबी
सुनो, हमको सब मिठाइयों में जलेबी सबसे अच्छी लगती है, अच्छा, तो भगवान को जलेबी अर्पित करो। ओहो, थैंक यू मैम। महाराज हमें नेम एंड फेम जो है सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो भगवान को समर्पित करें। क्या क्या क्या? जो किसी को नेम एंड फेम की बड़ी वासना होती है, तो वो भगवान को समर्पण कर दे कि मुझे नहीं चाहिए। वो चाहिए, ये तो बहुत ऊंची बात हो जाए। हाँ महाराज जी, यहाँ पे जो है ये खास करके जो फिजिकल चीजें हैं ना, उसके संबंध में बात की जाए। हाँ महाराज जी, यहाँ ये सेंटेंस आखिरी में लिख दिया है, ऐसा करने से वो वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती, तो वो तो रिबाउंड होकर हमारे पास मेनी टाइम्स आ जाएगी। ये उसकी स्तुति करने को उसका बहुत फल होता है, बहुत अच्छा है, ये बात करने की चाहते हैं। अच्छा, ये स्तुति के इसका लिए मतलब ये नहीं कि हम फल चाहते हैं, हे भगवान। नहीं, यस इसका मतलब ये नहीं कि हम फल चाहेंगे, अरे हम बहुत बहुत अच्छी बात है ये। ये बाकी चीजों से और भी श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। संसार में हम सब फल चाहते हैं ना, अरे ये करोगे तो सबसे ज्यादा फल मिलोगे, ये बात जी। इसका मतलब वही हो गया महाराज जी कि सर्वधर्म का परित्याग, जो मामे के अनुसार हमारे सब फल उन्हीं को दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये वो दूसरी, डोंट मिक्स इट अप। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो इष्ट व्यक्ति है, मुख्य अच्छी चीज जो है वो भगवान को दे, ये दैट इज इम्पोर्टेंट। डोंट मिक्स अप द थिंग्स। अच्छा। हाँ, The sun, fire, brahmana, cows, a devotee, the sky, air, water, earth, the body, and all beings, these, O friend, are the objects wherein to worship me. Yes. 11 symbols of worship are mentioned in this verse, the details being given in the next few verses. ये क्या है कि ये क्या है, यहाँ पे जो है वो यहाँ से चालू होगा। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा, समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। यस। सूर्य में भी भगवान को समझकर पूजा करते हैं ना, जल चढ़ाते हैं सूर्य को दूर से। पृथ्वी की भी पूजा कीजिए भगवान को समझ के। गाय की हम पूजा करते हैं ना भगवान का को समझकर। वैष्णव है, आकाश है, ये जितने भी हैं ये भगवान के सिंबल्स हैं, इनमें भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसको आगे और विस्तार से किया गया है। चलो तो आगे चलो। महाराज जी, ये वैष्णव काय का सिंबल? वैष्णव जैसे गौ का तो सेवा करना हम समझते हैं, आकाश की भी करते हैं, वैष्णव मीन्स व्हाट? भैया दूसरा व्यक्ति जो है वैष्णव, जो है भगवान का भक्त जो है ना, वैष्णव, विष्णु का भक्त। हाँ, उसकी सेवा। विष्णु का भक्त। हाँ, भागवत 1। हाँ, तो उसकी सेवा करें यूं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ आगे स्वामी जी। यस यस यस, वेरी गुड। Okay. One should worship me in the sun through Vedic hymns, in the fire through obligations of ghee, oblation of ghee, in the best of brahmanas through hospitality, and in cows with grass, etc. My friend. आगे चलने दो, वो भी चलो। In the devotee through cordial reception, in the sky of the heart through regular meditation, in the air by looking upon it as prana, in water with things such as water, etc. चलो यहाँ रहने दो, अभी बाद में वो आएगा। इनको जो क्या ना, अभी क्या है कि ये इतने सारे जो प्रतीक बनाए हैं भगवान के। हाँ। तो सूर्य है, तो सूर्य की पूजा कैसे करना, उसका क्या है कि वैदिक वेद मंत्रों से करना। अग्नि की पूजा कैसे करना, तो घी डाल के करना। उसके बाद ब्राह्मण जो है उनकी कैसे पूजा करना, हॉस्पिटैलिटी महाराज, उसका अतिथि के रूप में उसका आतिथ्य करके। और गाय की पूजा कैसे करना है, हरी भरी घास के द्वारा। बराबर। वैष्णव लोग आवे उनको बंधु के जैसा समझना, बंधु के साथ भाई बंधु जैसा समझना, बड़े मन से प्रेम करना। अच्छा, उसके बाद में हृदय आकाश में ध्यान करना। प्राण में है, उसमें क्या कहा है,
ध्यान दिया। वायु में विष्णु धिया, यानी एयर क्या कहते हैं, वायु जो है प्राण वायु में, मुख्य प्राण में, प्राण समझने से वायु में, यानी प्राण यानी वायु, जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना करना, जल में उसकी पूजा करना। उसके बाद में कहते हैं क्या है, ठंडिल, ये हो गया, हमने 45 कर लिया। नहीं, 45 करने का है। हाँ चलो। In the consecrated ground, through secret mantras, in the body one should worship the Atman with eatables, etc. And in all beings one should worship me, the Kshetrajya, with an evenness of vision. Secret, most... Wait. Yes. क्या है, मिट्टी जो है उसको भगवान का स्वरूप समझना है। मिट्टी की वेदी बनाई है हमने, उसको क्या है, गुप्त मंत्रों के द्वारा, न्यास के द्वारा उनको विशेष पूजा, हाथ के वो करके करना है, हाथ के न्यास वगैरह, कर न्यास, अंग न्यास के द्वारा। अब और आत्मा अपनी आत्मा भी तो है, भगवान परमात्मा है, तो उसको क्या है, भोगों के द्वारा, विशेष उपयुक्त भोगों के द्वारा आत्मा में करना है। और समस्त प्राणियों में मेरी आराधना करना चाहिए, समदृष्टि होकर समस्त प्राणियों में भगवान करना चाहिए, सभी में, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ के रूप में, आत्मा के रूप में मैं सभी में विद्यमान हूँ, इसलिए समस्त प्राणियों में भी करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु में भगवान का भाव लेकर उसके अनुरूप पूजा की जा सकती है, दैट इज। और उसके बाद में 46 में देखो क्या कहा है, In all these abodes, one should meditate on my benign form with 4 hands, in which are the conch, disc, mace, and lotus, and should worship it with concentration. इन सभी स्थानों में क्या है, भगवान का, विष्णु की बात हो रही ना, तो शंख चक्र गदा पद्म वापी रूपी विष्णु जो है, उनकी 4 भुजाओं में शांत भगवान की मूर्ति विद्यमान है, ऐसी एकाग्रता के द्वारा ध्यान पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे एक प्रकार के बात की जा रही। चलो आगे। He who thus worships me through Ishta and Purt with concentration, remembers me, and through the service of sages attains to perfect devotion for me. Ishta means making sacrifices. Purta karma means constructing tanks, gardens, temples, etc. Some of the forms of devotion mentioned in verses 34 to 41 may come under these heads. हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, 2 बातें हैं जिसके मन में अपने विचार आ सकता है, ये इष्ट और पूर्त क्या है। तो यह यज्ञ इत्यादि जो है ये इष्ट कर्म है, पूजा करने बैठे, थोड़ा यज्ञ किया, इसको इष्ट कर्म किया। और बावड़ी बनाया है, भगवान के लिए मूर्ति बनाई है, एक कुआं बना दिया है, ये सब जो है ये पूर्त कर्म। ये दोनों प्रकार से भगवान की पूजा की जा सकती है। जो संत महापुरुषों की सेवा करना है, ये भी एक भगवान की पूजा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से भगवान की पूजा की जा सकती है। इतना व्यापक रूप से भगवान ने इन सारी बातों को यहाँ पर कहा है। ठीक है दिलीप भाई, चले आगे। ये टेक्निकल लैंग्वेज मेरे को इसमें जानना है। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ आदि इस और कुआं बावली बनवाता है, आदि पूर्त कर्मों की द्वारा मेरी पूजा करता है, ये इनको पूर्त कर्म कहते हैं। हाँ बराबर। अब इसका आगे मैं पढ़ रहा हूँ, उससे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो ये कौन सी भक्ति कहेंगे? ये देखो इसके पहले देखो, इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त यज्ञ याग आदि करता है, हाँ, तो यज्ञ याग आदि तो इष्ट कर्म है, और कुआं बावड़ी बनाना ये पूर्त कर्म है। और ये तीसरे को क्या कहेंगे? नहीं, इष्ट देखो पहले समझ लो, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म समझ लिया ना। हाँ,
ये दोनों समझ गया, तीसरे पे अच्छा, आइए। उसके बाद में हाँ। उसे हो गया, संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी होता है। इसमें कोई इसको नाम नहीं दिया गया। हाँ वही मेरा पूछना, कोई नाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट महाराज। महाराज इन द बॉडी, मैं पूछूं महाराज एक क्वेश्चन? ये इन द तीनों बॉडी वन शुड वर्शिप द आत्मा विद ईटेबल्स एटसेट्रा। महाराज आत्मा की पूजा सिर्फ ईटेबल्स से की जा सकती है, जो और भी तरीके हैं उनको आत्मा की पूजा कैसे करनी? तुम्हारा माइक ठीक से रखो तो क्लियर नहीं आ रहा है। जी 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 महाराज, फिर दोबारा से पूछता हूँ महाराज। इन द बॉडी वन शुड वर्शिप द आत्मा विद ईटेबल्स, पहले हो चुका है महाराज, एटसेट्रा। इन 45 में महाराज, 45 में क्या है? इन बॉडी वन शुड वर्शिप आत्मा विद ईटेबल। ठीक है, अब आगे चलो। हाँ जी महाराज जी, बस एक ही तरीका है, जो और भी कई तरीके हैं आत्मा को वर्शिप करने के। अपने भीतर जो आत्मा है ना, हाँ जी जी जी, हाँ, तो हमारे भीतर की आत्मा को वर्क कैसे करोगे? वो तो वर्शिप हो गया ना महाराज, उसका जप और ध्यान भी किया जा सकता है। नहीं 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 नहीं, हमने नहीं, क्या कहते हैं, ईटेबल, कंसीडरिंग देम एज ऑफरिंग टू गॉड। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे भीतर जो भगवान है उसको ऑफर कर रहे हैं, ये भाव है। जी जी ये भाव है जी, राइट। और भी कई भाव हो सकते हैं महाराज। महाराज जी महाराज यहाँ और भी भाव हो सकते हैं हमारे। सकते हैं हाँ, मानस जब आप स्नान करते हो तो समझिए कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम हमारे भीतर भगवान की कर रहे जी हैं। और मानस स्नान जो ठीक सो रहे ठीक हैं ठीक। वो भी भगवान हमारे भीतर सो रहे हैं, उसके भी हम भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। हम सब कुछ कर्म कर रहे हैं, हमारे भीतर जो भगवान है उसकी पूजा कर रहे जी जी महाराज महाराज। हैं। महाराज जी हम लोग मानस पूजा करते हैं, वो भी तो भगवान का पूजा है। हाँ हाँ, तो करते ही तो है। नाउ ये देखो, ऐसा है कि जितनी भी पूजा है, सबके संसार के जितने हम कर्म करते हैं सबको पूजा बनाया जा सकता है। यत् यत् कर्म करोमि, यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवाराधनम, है ना? जी जी स्वामी महाराज ये जी प्रसिद्ध श्लोक है ना। आत्मा त्वं जी गिरजा महाराज। मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। यह है तो प्रसिद्ध श्लोक है ये तो। संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रानि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् शंभो परानम। जो मैं बोलता हूँ प्रभु ये तुम्हारी स्तुति है, लेटता हूँ ये समाधि हो गई, तो जो भी करता हूँ प्रभु तुम्हारी उपासना। ये दैट इज द। स्वामी जी महाराज जी, भगवान को आत्मा मानना, एक आत्मा ही मानना, मतलब कि आत्मा मान के उसकी पूजा करना, इसका यही कहना तुम्हारा चाहते माइक हैं ठीक नहीं आ रहा है, फुट 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 करता है, क्या है उसे? महाराज। अब ठीक है महाराज? करो फिर से बोलो। हाँ जी महाराज जी, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि भगवान को आत्मा समझना है, आत्म समझना है अपनी, और उसकी पूजा आत्म से, मन से करनी है, बाहर से अरे करने की आत्मा, जरूरत भी नहीं है। ये आत्मा को भगवान समझना है। जी जी मेरे हमारे जी, भीतर जो आत्मा है वो भगवान है। भगवान है, हाँ, ऐसा करना और है। उसकी भीतरी भीतर पूजा करनी है। नहीं नहीं, बाहर भी तो हम जो उठेंगे पिठेंगे खाएंगे वो सब भी भगवान की पूजा हुई। राइट राइट। स्वामी चलना फिरना भी भगवान की पूजा हुई। सब कुछ जो भी कुछ कर, यत् यत् कर्म करोमि तत्तत्। जी, और अपने आप को आत्मा मानना जो जो वो तो मतलब कि अरे ज्ञान भाई, तो हो गया। यहाँ तो आत्मा को भगवान मानना हो रहा है, जी जी जी, ये बात लेकिन है। राइट स्वामी राइट। जी, तो स्वामी इसको जी, बंद कर। नहीं, स्टॉप, लेट हिम कंप्लीट। सॉरी सॉरी। जी जी, बोलो। मेरे कहने का मतलब कि इसको हमारा ज्ञान योग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ज्ञान योग में सिर्फ यहाँ पे आत्मा को, यहाँ पे पूजा की बात हो रही, यहाँ पे पूजा की बात ज्ञान हो रही है। ज्ञान के पूजा के बाद। कंफ्यूज मत करो। ठीक ठीक महाराज, ठीक। हाँ। मालिनी, Swami ji, if you very sincerely offer the food to Thakur inside, I have experienced this, that you then you feel hungry because you're not Thakur. So I remember. ओके, नेक्स्ट चलो आगे चलो। 48. O Uddhava, there is almost no other efficient way except the Bhakti Yoga due to the associations of sages. For I am the goal of the sages, way out of this world. Yes. क्या कहा है? 48। हाँ, प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग
इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया, कंक्लूजन कर रहे हैं संत सम्राट। दो बातें बताई हैं, एक है सत्संग और भक्ति योग। भक्ति योग की बात सारी विस्तार कर दी, यहाँ पर कैसे पूजा करना इत्यादि ये सब भक्ति योग बता दिया, और साथ में सत्संग करना है, इन दोनों को इम्पोर्टेंट बताया गया। चले, इसमें कुछ नहीं खास बात। महाराज जी, इसमें इससे लगा क्वेश्चन नहीं है, पर इससे जुड़ा हुआ सवाल ये आता है कि स्वामी विवेकानंद जी के कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स के अंदर लास्ट टाइम जब अपन ने लिया था लेसन, तो उसमें ये बताया था कि भक्ति योग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टू रीच द गोल ऑफ आत्मन। उसमें ये सेंटेंस था, और यहाँ पे ये बताया भक्ति योग, अरे मैं कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ कि इससे, पर वरना यहाँ पे ये बताया भक्ति योग इज द ओनली वे टू रीच टू द आत्मन, बट इट्स नॉट अ स्लो वे। यानी संसार का और कोई उपाय नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए 90% लोग जो हैं वो तेजी से नहीं जा सकते दिलीप भाई। स्वामी जी ने कहा है कि 90% लोग जो हैं वो भक्ति से लोग धीरे धीरे ही जाएंगे। अच्छा, हाँ, हाँ, क्यों यहाँ लिखा है इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है भक्ति लोग। 90% लोगों के लिए। ओके ओके ओके, राइट जी महाराज जी, बस ये मेरा हमारे भक्ति योग ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ सेजेस, इसका क्या मतलब कि साधुओं का संग करके भक्ति करनी चाहिए। हाँ, साधु संग यहाँ पे दोनों जोड़ा गया ना। संत पुरुषों का आश्रय है। प्राय संसार में दो साधन है, भक्ति योग और संत पुरुषों का सत्संग। जी, दोनों साथ में। हाँ, दोनों साथ में चलते हैं जी, ठीक ठीक। लास्ट मार्जिन 49। Now I am going to tell thee this profound secret, even though most confidential, for thou art my servant, companion and friend. वो सीक्रेट नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। वो नेक्स्ट बताएं, इसमें कुछ करना नहीं है। श्लोक में ये कह रहे हैं कि अब मैं तुमको दूसरी बात बताने वाला हूँ। ठीक ठीक, चैप्टर 7 हुआ जी महाराज। ठीक है जी, ठीक है। दिलीप भाई, आपने कोई प्रश्न पूछे तो करें, लें कि छोड़ दें? नहीं, छोड़ दो महाराज जी, कोई नहीं, सब आ गए, कवर हो गए। अच्छा, ठीक ठीक। तो आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? 13, बहुत कम, आई डोंट नो व्हाई। अब ये दिलीप भाई आप पता लगाओ, इनसे डिस्कस करो। आज 15 थे, 2 लोग गए। जगन्नाथी पूजा, 12 महाराज। आज जगन्नाथी पूजा, जगन्नाथ पूजा। अरे छोड़ो, सब बात करने वाले हैं, और कोई दूसरा कारण होगा जिस कारण नहीं गए। तो अब देखो भाई, अगर आप लोगों को नहीं लगता हो तो हम तो जूम मीटिंग बंद कर दें, हमको छुट्टी मिल जाएगी। लोग पसंद इंटरेस्टेड नहीं है। अरे महाराज जी, पर हमारा क्या होगा? तो फिर ऐसी बात, तो फिर दूसरों को इंटरेस्ट करने की कोशिश करो। नहीं, आज महाराज निवेदिता वगैरह मैम वगैरह जो है बहुत तो हर समय ज्वाइन करती है, उन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। अदरवाइज शिवानी, निवेदिता, ये इन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जो हमेशा करते हैं। तो वो पता करेंगे क्यों नहीं किया उन्होंने। वो लोग तो तुम जरा बात करना प्रभा जी। ठीक है ठीक है, क्योंकि वो लोग रेगुलर वाले हैं, 20 तो होते ही थे। जितने हैं, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किए नहीं किया, उनको जरा कांटेक्ट करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महाराज। और लगता है कि तो जाने छोड़ के भी गए हैं बाद में, उनको काम होगा कोई, तो कुछ काम होगा। प्रभा जी महाराज, दिस रिस्पेक्ट। ओके ओके महाराज। और जो लोग परमानेंटली बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं, उनको भी अगर इफ यू कैन कांटेक्ट, देयर आर अबाउट 20-25 पीपल, 23 पीपल जनरली आया करते थे। जी, 23 नहीं, लास्ट टाइम 23-24 थे महाराज। इस बार पर्टिकुलरली दिस टाइम आई डोंट नो क्या। एक तो वो भुवन जी इज ट्रैवलिंग टू इंडिया, तो उनका तो ट्रैवल था। हाँ, इस तरह से कुछ कुछ चीजें थी जो भुवन जी करती थी, निवेदिता जी करती थी, शिवानी करती हैं, मोहिंदर जी करते हैं। ये लोग कुछ लोग ना नहीं आ पाए हैं, इसलिए। तो देख लो। I mean, the point is that if there is something which can be corrected, yes, महाराज ऐसा है can be done. महाराज ऐसा है कि जो लोग रेगुलर करते हैं वो करते ही हैं,
और कोई कारण हो जाता है, कई नहीं कर पाते किसी बार पे, किसी ओकेजन पे। ऐसा है ना कि 23, 22, 23 हैं जो रेगुलर इंटरेस्टेड। वो नेक्स्ट हो जाएगा महाराज जी, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा इस बार। अच्छा, ओके, यू आल्सो टेक एक्टिव पार्ट। ओके फाइन, आई विल ट्राई टू डू। महाराज जी, ठीक है महाराज जी बंद करो। महाराज एक मिनट, महाराज जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। महाराज जी पूछूं? बोलो। महाराज जी, अगर मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के नहीं गया, अगर कोई जा रहा है तो उसको मैं बोला कि तुम पूजा चढ़ा देना, तो ये पूजा की मेरा श्रद्धा भाव क्या, माने मेरा कुछ होगा बेनिफिट या कुछ होगा या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या बेनिफिट चाहते हो? चाहते हो कि मेरा उनका ऊपर जितनी भक्ति होगी, जितनी भक्ति उसकी होगी, उसके अनुसार बेनिफिट डेफिनेटली होगा। हाँ, मैं जा नहीं पाया, लेकिन किसी ने गया तो that's all right. अपने अकॉर्डिंग टू योर भक्ति you will get benefit. Why you should not get it? એને પાછું ત્યાં મૂકી દેજો પેલા બચ્ચાને। ओके। ओके, प्रणाम महाराज जी। अच्छा भाई, ओम शांति शांति शांति।